बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जान बेचकर जो इल्म व हुनर मिले, जहाँ से मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिनाह इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। ज़ीवकार नाजरीन, अल्लाह जल्ला शानहू इनामात बेपाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदूम मैमनतुल लज़ूम के तवस्सुत से आज मैं मुताले की अहमियत, मुताला करने की, पढ़ने की अहमियत और अफादियत अकाबरीन इस्लाम की निगाह में इस पर बात करना चाहता हूँ। ये बात याद रख लें कि इंसान की जो 5000 साल मालूम तरीक़ है नॉन हिस्ट्री, और प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी ऐसा ही होगा। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुफक्किरीन, फ़लसफ़ियों, सियासतदानों, बड़े बड़े साइंसदानों और हर शोबे के माहिरीन का जब मुताला हम करते हैं तो एक बात सब में कामन थी कि वो पढ़ने में, मुताला करने में उनको पढ़ने का जुनून था। किताबों से, किताब से उनको इश्क था, इसलिए वो दुनिया में नामवर हुए, मशहूर हुए, मरूफ हुए और 4 दांगे आलम में उनका गलगला हुआ। और आज तक तारीख़ उनके जो इल्म में, मुतालिया में उन्होंने अपने गोता ज़नी की थी, उसके आज तक उनके फ्यूज़ात व बरक़ात से और उनके जो उलूम व फ़नून के कमालात से सारी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो फिर हमें भी मुताला करने की शदीद तरीन तड़प, हिद्दत, जोश, जज्बा और ख्वाहिश पैदा करना होगी। मुताला का लफ्ज़ मादा तलू है। तलू से मराद पर्दा गैब से आलम ज़हूर में आना है। और किसी ने क्या खूब बात की है कि अगर किसी नावाकिफ़ शख्स को भी आप गौर से बार बार देखें तो वो भी फिर आपसे कहेगा कि इसका मुझसे क्या ताल्लुक़ है। वो आपसे पूछेगा आपका मुझसे क्या ताल्लुक़ है। बिल्कुल इसी तरह आप किताब को भी इंतहाई गौर से बार बार जब उसका मुताला करते हैं तो किताब भी फिर अपने अनवार व तजलियात और अपने उलूम से इंसान को मुनव्वर करती है, उसके सीने को। किसका मुझसे ताल्लुक़ पैदा हो गया। किताब से ताल्लुक़ जिसने कायम किया है उसने ही इल्म के नूर से अपने कल्ब व बातन और जहन को मुनव्वर किया है। और बार बार लोग पढ़ते रहे हैं। इमाम शाफ़ी के एक जलीलुद्दीन शागिर्द हैं इमाम अज़नी, वो कहते हैं मैंने इमाम शाफ़ी किताब अर-रसाला का 50 बरस तक मुसलसल मुताला किया, और जब भी उन्हें कहा मैं मुताला करता, हर दफ़ा मैंने नित नए उलूम व फ़नून और मारफ़ और हक़ाइक़ को सहज़ किए। फिर अगर आप मुताला करें, अरस्तू की किताब है अन-नफ्स, किसी को उसका एक नुस्खा मिला तो उसमें हकीम अबू नसर फ़राबी की ये तहरीर इबारत थी कि मैंने अन-नफ्स का 100 मरतबा मुताला किया, और जब भी मुताला किया मुझे नित नए हक़ाइक़ व मारफ़ और इल्म के ख़जाने मिले। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने अपने शागिर्दों का जायज़ा लेने के लिए खुफिया तरीके से उनके हुजरों की तरफ गए और देखा कि एक हुजरे में एक तालिब इल्म तकिया लगाए मुताला कर रहा है। दूसरे में गए तो एक तालिब इल्म बड़े गौर से किताब का मुताला कर रहा है, कलम उसके हाथ में और तमाम अहम नकात को नोट कर रहा है और उनको अज़बर करने की कोशिश कर रहा है। आपने फरमाया जो इनमें से पहला था सिर्फ मुताला कर रहा था, वो दर्जा कमाल को फजीलत नहीं पा सकेगा, मगर दूसरा जो तमाम अहम नकात को पढ़ कर हिफ़्ज़ कर रहा था, अज़बर कर रहा था, वो शान उलमा होगा, वो दर्जा फजीलत में बुलंद पाया होगा। और ऐसा ही हुआ, उनकी पेशन गोई दोनों के बारे में साबित हुई। तो हमें सोचना चाहिए ये बड़े काबरी ये कैसे उन्होंने कर लिया और हम क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें अक्ल, समझ, शऊर दिया और आज पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक का मुताला करें जो मुताला कर रहे हैं अपने मुतालियात की बना पर,
कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम क्यों नहीं पहुँच सकते। उनको कोई सुराख के पन लगे हुए, उनकी 4 आँखें नहीं हैं, कुछ 4-4 2-2 दिमाग नहीं, इसी तरह के इंसान हैं। चाइना के लोगों को 70 साल पहले कहते हशीश कबाड़ ये कहते थे, आज देखें मेहनत करके, जिद्दोजहद करके, मुतालियात करके कहाँ आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, तरक्यात के 7वें आसमान पर पहुँच गए हैं। वो पहुँच सकते हैं, वो चपटी नाक वाले जिनको कहते थे हम क्यों नहीं पहुँच सकते। इसी तरह याद रखें इमाम ज़ोहरी, इसी तरह इमाम ज़ोहरी की ज़िंदगी का मुताला करें तो उनका एक बहुत बड़ा कुतुबखाना था, किताबों का अंबार लगा हुआ था उनके घर में। और जब वो मुताला करते थे, इधर भी किताबें उधर भी किताबें, और वो किताबें पढ़ने में मुतगरक और मुस्तगरक रहते थे। उनकी बीवी ने कहा कि ये तो मुझसे ज़्यादा किताबों को अहमियत दे रहे हैं। एक दिन तंग आकर उसने कहा, उनकी बीवी ने कहा कि आपके मताले को देखकर तो मैं कह रही हूँ कि आपकी किताबें जो हैं ये मुझ पर 3 शौकनों पर भारी हैं, इसलिए आपका मुताला करना। मगर आप फरमाते थे जो मुझे लुत्फ़ व हज़, जो सुकून इत्मीनान पढ़ने में आता है, मैं क्या करूं, दिल चाहता है कि हर वक्त किताब में ही लगा रहूं। फिर जलालुद्दीन जो राज़ी हैं, इमाम राज़ी तफसीर इब्न कबीर वाले, वो कहते हैं कि जब खाने के वक्त जो मुझसे इल्मी मशागल छूट जाते हैं, मुझे उसका बड़ा अफसोस रहता है, क्योंकि मुझे फ़ुर्सत बड़ी अजीज़ है। और फ़ुर्सत में मेरा क्या होता है कि मैं पढ़ता रहता हूँ और पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग रोशन होता है। इसी तरह आप मुताला करें ज़िंदगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला 14 साल की उम्र में अपनी वालदा और बहन के साथ आपने बुखारा से लेकर मिस्र तक बहुत से ममालिक का सफ़र किया। और दौरान सफ़र तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, और तलब इल्म इतनी शदीद थी कि हर जगह उनकी कोशिश होती थी कि उस वक़्त के बड़े बड़े जो मशाइख हैं, उलमा कराम हैं, मुफक्रीन हैं, आइम्मा हैं, उनसे मैं इल्म हासिल करूं और ख़ास तौर पर हदीस का इल्म हासिल करूं। एक दफ़ा एक रास्ते में जंगल में ऐसा भी उनके साथ वाक़या पेश आया, अपनी बहन और माँ के साथ, कि 3 दिन तक जंगल में वो जड़ी बूटियाँ खाते रहे, खाने को और कुछ नहीं था। जो मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहते हैं कि वो फरमाते थे कि मैंने ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं कि मैंने सैर की है, खेल कूद में हिस्सा लिया है, राहत आराम राहत और इस तरह की दूसरी खुशियाँ मुझे कहाँ नसीब हुई हैं। मैं तो हमा वक्त पढ़ने में ही लगा रहा हूँ। ऐसे मुहद्दिस देलवी नहीं हो गए। वो फरमाया करते थे मैंने ज़िंदगी में कभी सैर होकर जी भर कर इत्मीनान से मुझे खाना नसीब नहीं हुआ, और ना ही मैंने भरपूर सोया है, क्योंकि जो इल्म की तड़प थी मेरे अंदर, वो मुझे कहती थी नहीं, तुमने कुछ हासिल करना है तो इल्म के ज़रिए ही हासिल करना है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हकीम अबू नसर फ़राबी के बारे में ये भी है, वो क्या करते थे, वो रात को क्या करते थे, पासबान जा रहे थे, उनकी कंदीलों के साए तले इल्म हासिल करते थे। वो कहते मैंने बहुत सा इल्म इस तरह हासिल किया है। फिर जाहज के बारे में बड़ा मशहूर है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या करते थे, कुतुब फ़रोश के पास जाते थे। वो कुतुब फ़रोश के पास जाकर उससे गुजारिश करते थे मुझे एक रात का, और बहुत दफ़ा आपने ऐसा किया कि रात को किराया देकर रात का अपने आप को कुतुब खाने के अंदर बंद कर लेते थे कुतुब फ़रोश के, और सारी रात किताबें खंगालते रहते थे, वर्क गर्दानी करते रहते थे, किताबों में गोताज़न रहते थे, इसलिए बहुत बड़े स्कॉलर बने। तो पढ़े बगैर, मुसलसल पढ़े बगैर किसी ने मकाम हासिल नहीं किया। यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज भी अगर कुछ चाहता है कि मकाम लेना, तो जिसके हाथ में किताब नहीं, जिसको किताब से रग़बत नहीं, जो किताब पढ़ने के लिए, किताबें ख़रीदने के लिए, उसके लिए वक्त निकालने के जुनूनी नहीं, ये जो इंसान का दिमाग है इसको पल्ले बांधे। दिमाग और जहन की इबादत, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिखा गया उसको भी कम से कम 2 घंटे पढ़े तो दिमाग की ग़ज़ा और इबादत है। अगर नहीं पढ़ता तो दिमाग को ग़ज़ा और इबादत नहीं हो रही। उसे नए नए ख़यालात चाहिए, उसे नई नई सोच चाहिए, उसे नए नए अफ़कार चाहिए, और ये पढ़े बगैर हासिल नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर आप आज ही चाहते हैं कि अपने दिमाग को चमकाना चाहते हैं, दूसरों पर गलबा चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं अपनी ख्वाहिशात, जो मंज़िल और मकसद मुतय्यन किया है,
वो पढ़े बगैर, मुताला किए बगैर और जिस जिस शोबे में हैं उसका मुताला किए बगैर नहीं हो सकता। और बिल गेट्स का मुताला करें तो वो भी अपने शोबे के बारे में हफ्ते में 2-3 किताबों का मुताला करता है। और बड़े बड़े जिस वक्त भी दुनिया के टॉप के जो अरबपति डॉलर हैं जिनके पास, उनका मुताला कर लें भाई, तो वो भी अपने अपने शोबे किताबों का मुसलसल मुताला करते हैं। इसलिए मैं और आप अगर चाहते हैं कुछ मकाम तो फिर हमें किताब को अपना साथी बनाना होगा। बी रियलिस्ट, ऑलवेज डू लव योर सेल्फ एंड डू लव व्हाट यू डू। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।